चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लेंगे सीटेट 7 जुलाई 2024 CDP 15 टॉप क्वेश्चंस। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स आपको जो है हर वीडियोस जो है आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको जो है थ्योरी के वीडियोस देखना है तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, फिर जो है आंसर को जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप जितना ध्यान से पढ़ोगे, जितना आप उसको जो है जितना आप क्वेश्चन के ऊपर जो है फोकस करोगे, उतना ही आपका आंसर जो है निकल कर आएगा। अब हम जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बट जैसे आप लोगों को पता है, आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है वो आप लोग अच्छे से जानते हो। और अगर आप में से कोई नया है तो सुन लीजिएगा। आपको जो है आँख, कान और कौन सा है, दिमाग, ये 3 चीज़ें आपको जो है अच्छे से ओपन करके रखना है। क्योंकि हम जो भी बताते हैं, जो भी समझाते हैं, वो आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपके कान सुन सके, देख सके और अपने माइंड के अंदर फिट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं आपको जो है ये 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया। अब देखिएगा इसका क्वेश्चन क्या है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता क्या है, लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया। तो जैसे इसमें हमको दिए हुए हैं ऑप्शन में महान पुरुषों के नाम, जैसे हल, कैंडलर, कोहलर और ब्रिक। तो जो समस्या समाधान में जो लक्ष्य प्रवणता के जो संप्रत्यय है वो किसने दिया, तो हमारे हल भाई साहब ने दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। किसमें, तो संभाषण में अर्थ की क्या है, लघुत्तम इकाई है। तो वो कौन सी लघुत्तम इकाई है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, रूपग्राम रूपग्राम, पद या ध्वनिग्राम या शब्द। तो जब संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई जब मानी जाती है तो वो किसे मानी जाती है, तो रूपग्राम को मानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो साहचर्य के नियम है। अब इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हमने लिए हैं, बट इसमें जो है हमको साहचर्य का क्या निकालना है, नियम पता करना है। तो वो कौन कौन से नियम हैं ये हमको पता करना है। तो पहला हमारे पास है समानता का नियम, दूसरा हमारे पास है वैषम्य का नियम, और तीसरा क्या है, समीपता का नियम, और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। तो जब साहचर्य के नियम की बात की जाती है तो साहचर्य के नियम अगर बात की जाए तो समानता भी होती है, वैषम्य भी होता है और समीपता भी होती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, इसका राइट आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, और फ्रेंड्स लॉक करने के बाद जो है चाबी अपने पास ही रखना है। ना कभी ऐसा हो कि आप जो हो ताला तो लगा दिए बट चाबी कहीं और रख दी है, तो एग्ज़ाम के समय आप चाबी के लिए जेब टटोलते रह जाओगे और आप जो है चाबी कहीं और रख के भूल जाओगे, आप माइंड का जो है ताला नहीं खोल पाओगे। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है।
कौन सी अवस्था की? तो बाल्यावस्था की क्या है? तो बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक जो है प्रमुख विशेषता मतलब कि मुख्य विशेषता, तो वो मुख्य विशेषता कौन सी है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो जैसे निर्भरता पर, यह सामूहिकता की भावना, यह धार्मिकता, यह अनुकरणात्मक अभाव। तो जब बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात की जाए तो वो कौन सी है? तो सामूहिकता की भावना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? तो शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? अब देखिएगा, इसमें जो है आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर भी कौन सा होगा? नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अब शारीरिक गठन के जो है संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो इसमें जैसे हमारे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या है देखिएगा, तो मेसोमॉर्फिक या एंटागोनिस्टिक या एक्टोमॉर्फिक या एंडोमॉर्फिक। तो जब बात की जाए शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो जो गलत है वो कौन सा है? तो एंटागोनिस्टिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसलिए है क्योंकि इसमें देखिएगा, इसमें भी फिर्क है, इसमें भी फिर्क है और इसमें भी फिर्क है। इसका मतलब ये कैसे है? ये सही है, बट हमारे पास जो है एंटागोनिस्टिक जो है वो कैसा है? गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर मतलब नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसलिए जो है इसका आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? तो निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? अब इसमें जो है ब्लूम भाई साहब हैं। ब्लूम भाई साहब कौन है? एक महान वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? तो जैसे ज्ञान है क्या? तो ज्ञान तो संबंधित है। अवबोध भी संबंधित है। चरित्र निर्माण ये नहीं हो सकता है। थोड़ा थोड़ा क्या है, कंफ्यूज में हम भी है, थोड़ा डाउट है, तो इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा। आगे देखिएगा विश्लेषण, तो विश्लेषण भी है। तो इसका मतलब जो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है तो वो हमारा कौन सा है? चरित्र निर्माण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब उसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे का क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? अब इसने पूछा कि सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक है वो कौन है, मतलब कौन से महान वैज्ञानिक है, कौन से महान पुरुष है जिन्होंने जो है सामाजिक निर्माणवाद मतलब समाज का क्या किया, जिन्होंने निर्माण किया। तो जैसे हमारे पास दिए हुए हैं महान पुरुषों के नाम, वाइगोत्स्की, नोवाक, पियाजे या ग्लास फ्लेड। तो जैसे इसकी जब बात की जाती है तो इसका जो सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक है वो वाइगोत्स्की भाई साहब को माना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर चलेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम जो है हर क्लास में आपको कहते हैं कि क्वेश्चन को आप जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपका आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन को अगर समझोगे नहीं, अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो आपको जो है एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही जो है ऑप्शन को पढ़िएगा और उसके बाद ही जो है राइट आंसर पे जो है क्लिक करिएगा। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित हैं? किसके साथ? FIACS के साथ जो है, तो मूल रूप से जो है कौन संबंधित हैं? तो कौन से महान वैज्ञानिक हैं जो FIACS से जो है संबंधित हैं? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन क्या है, हर्बर्ट या मारिसन या फ्लेंडर या लिपिड। तो जब ये जो है संबंधित हैं तो कौन है? तो फ्लेंडर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को।
अब फ्रेंड्स देखिएगा, इसके आगे का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, बट इसके आगे के क्वेश्चन से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हम जो है आगे का क्वेश्चन लेते